सो द वीडियो गॉट क्लोज तो विक जिस पे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि विक का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं रिसेंट एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि विक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। विक मतलब क्या होता है? रिजेक्शन। अब विक में क्या बन सकता है कि ये डोजी भी विक होता है, ये इस तरह के हैमर में भी एक विक होता है। तो विक आपको दिखाता है स्ट्रेंथ ऑफ बुल्स या बियर्स। नाउ यू हैव टू एनालाइज बुल का कमांड है या बियर का कमांड है। अब जैसे मैंने एचसीएल के बारे में रिसेंटली बोला था कि डोंट मिस द विक। अब कैसे उसको एनालाइज किया था मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये था आपका एक गैप डाउन हुआ था और प्राइस रुका था। अब बहुत बारीकी से देखो, यहाँ पे हैमर बना, ऊपर गया, हैमर बना, ये आपको रेड कैंडल इस विक के नीचे आया, विच was टू थ्रो यू आउट ऑफ गेम। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि जब भी आप हैमर देखते हो तो जब तक हैमर का लो ना टूटे इट इज़ ऑल वेल, बट इट वाज डिफिकल्ट टू कैरी पोजीशन। अब हमें उस पे नहीं जाना, हमें हमें मोस्ट पावरफुल सेटअप्स पे हिट करना है, ना कि हर बाय और गैप और इन सब पे रिएक्ट करना है। अभी मैं मान लो यहाँ से इसको एनालाइज कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, गैप अप हुआ, ऊपर गया, विक्स बन रहे हैं, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आया। जब भी फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस टच करता है तो प्राइस नीचे आता है, दैट इज़ द सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या होता है वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। प्राइस आया, नीचे आया, अगेन किसको टेस्ट किया? दिस लेवल। अब जब इसको टेस्ट करके प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगा तो आप देखो गैप हुआ, थर्ड टाइम यहाँ आया, यहाँ पे प्राइस होल्ड कर गया नीचे। अब होल्ड करने के बाद क्या हुआ? एक बुलिश कैंडल बन गया। अब ये विक था, आई थिंक हियर आई सेड कि यार विक बनने के बाद प्राइस एक बुलिश कैंडल बना रहा है। अगर गिरना होता, अगर, तो प्राइस इसके बाद फॉलो अप सेलिंग कैंडल देता, बट नहीं दिया। प्लस जोन नैरो होता चला गया, नैरो एज इन कि आप देखो ये सपोर्ट बन चुका था, ये गैप डाउन हुआ, ये बहुत अच्छा रिटेस्ट हो चुका है और रिटेस्ट होने के बाद अब ऊपर जा चुका है। तो हियर आई वाज क्यूरियस कि नाउ इट इज़ द टाइम एच सी एल टेक इज गोइंग टू ब्लास्ट। अब इसको इंट्राडे पे भी अगर देखेंगे हम तो इंट्राडे पे मैंने आपको बोला था, आई थिंक दिस वाज द कहाँ गया यार, अगर मैं इसको 75 मिनट करूं और इसको ऐसे देखूं तो दिस वाज थर्सडे, दिस वाज फ्राइडे, एंड हम यहाँ पे आई थिंक यस्टरडे वाज मंडे। तो मैंने आई थिंक आपको बोला था यहाँ पे अ, देखो एक वीक बना फ्राइडे को, दिस इज हैमर और पैटर्न वाज एक्सट्रीमली क्लियर। तो हमें इन्हीं वीक को पढ़ना है। अब मैंने कहाँ बोला था? आई टेल यू वेयर आई सेड यू आई थिंक हियर ओनली इन ग्रुप मैंने पोस्ट किया था। मंडे को क्या हुआ? रिजेक्शन। बट क्या रिजेक्शन फॉलो अप कैंडल फॉलो अप दिया नीचे की तरफ? नहीं, ऊपर आ गया। तो ये कैंडल आपको समझ जाना चाहिए था कि दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बुल्स, जो प्राइस को नीचे नहीं आने देंगे। और जब प्राइस को नीचे नहीं आने देंगे तो ये जो रिजेक्शन जोन है, इस जोन को प्राइस तोड़ेगा विथ इंटेंसिटी। तो आई टेल यू, आई डोंट रिमेंबर द स्ट्राइक बट द कॉल विच मैंने ग्रुप में डाला हुआ आपको स्क्रीनशॉट। आई वाज डैम श्योर ये ब्लास्ट होगा। और मेरा रिस्क क्या होगा? वर्स्ट केस रिस्क इज गोइंग टू बी दिस, ये छोटा सा, यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मतलब 13-14 रुपए का स्टॉप लॉस है, नीचे साइड, डाउन साइड। और अप साइड क्या होगा? सबसे पहला होता है रिस्क रिवॉर्ड क्या है, कि क्या इस ट्रेड में मेरे को रिवॉर्ड बहुत दमदार मिल सकता है। तो हम रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए डेली चार्ट पे आते हैं और हम बहुत ज़्यादा कंजेशन ढूंढते हैं कि यार किस स्टॉक में बहुत तगड़ा कंजेशन है। तो कंजेशन अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो ये गैप था और ये हिडन गैप है। ये गैप का टारगेट यहाँ तक आता है 1232 तक। तो ये मुझे पता है कि द मोमेंट दिस लेवल विल ब्रेक, ये कम से कम यहाँ तक आएगा, ठीक है, उससे पहले नहीं आएगा। अब इस लाइन को ऐसे ही टच करके मैं यहाँ आ जाऊँगा और मैं देखना चाहूँगा कि प्राइस कहाँ रुकता है। तभी जाके मैंने कल यहाँ जो लॉन्ग लिया था उसको पूरे एंड ऑफ द डे तक होल्ड किया था। दिस वाज द रीज़न, क्योंकि मेरा टारगेट ही था 1232 और मैंने वहाँ पे आपको होल्ड किया। अब इस सिमिलर लाइन पे
एक और स्टॉक है जो दमदार है। व्हाट इज़ दैट स्टॉक? अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो द स्टॉक नेम इज़ पीईएल। अभी विक है उसी में, एट द सेम टाइम आपको कंजेशन है। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान पे रखना है। अगर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम इंडेक्स पे भी आएंगे कि इंडेक्स को कैसे हिट करना है। तो अगर हम स्टॉक को देख रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहला तो गैप। गैप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से कि गैप, विक, these are few 4 5 things I if you will master it, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट क्यों नहीं फिर पैसे बनते हैं उस पे भी, वो भी बताऊंगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गैप यहाँ से शुरुआत हुई थी ट्रेंड की। अच्छा, इसमें भी मैं तो खैर बहुत ज़्यादा फिबोनाची देखता हूँ। आई वुड हैव गॉन लॉन्ग वेयर, आई वुड हैव गॉन लॉन्ग हियर। और यहाँ पे 61% पे भी आप देखो गैप हुआ था। जैसे ही इसके ऊपर गया प्राइस उड़ता चला गया। खैर, अभी क्या है, थोड़ा सा इसको वीकली देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, राइट। अब ये डाउन ट्रेंड, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, ये मल्टीपल स्विंग, तो ये तो क्लियर है कि अब ट्रेंड की शुरुआत हो गई स्टॉक में, एंकर्ड वीवेब से ऊपर जा चुका है। अब दूसरा, हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस को प्लॉट करें तो दिस इज गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस। तो हाउ मेनी वीक्स आर देयर? 1 2 3। नाउ हाउ इज प्राइस एक्टिंग हियर? प्राइस होल्ड कर रहा है। अब होल्ड कर रहा है तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, होल्ड तो कर ही रहा है विक के पास। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कंजेशन जोन है, 1 2 3 4 5। आप मतलब देख लो कितना ज़्यादा कंजेशन जोन है। तो प्राइस अगर इसके ऊपर कल को मान लो आधे घंटे 1 घंटे भी टिका तो इट्स गोइंग टू बस्ट। बस्ट कहाँ तक करेगा स्टॉक? सीधा स्टॉक यहाँ तक आपको दिखाएगा, 1200 तक। कितना परसेंटेज हो जाएगा अगर ये परसेंट में अगर हम बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी सम 8 to 9%। 8 to 9% इन ए स्टॉक, अगर आपने मोमेंटम ऑप्शन में कैच कर लिया तो इट्स गोइंग टू बी लाइक एनीथिंग। अब इस बीच में क्या होगा, आप निकल कब जाते हो? आप निकल जाते हो यहाँ, आप निकल जाते हो। मैं निकलने का एक एग्जांपल अगर दूं तो आई विल अगेन एक्सप्लेन यू दिस थ्रू ल्यूपिन। जैसे मैं ल्यूपिन का आज अगर मैंने ऑप्शन लिया हुआ है तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ वेर यू कम आउट ऑफ द ट्रेड। लेट्स से मैंने ल्यूपिन एनालाइज किया, और क्यों किया पहले ये भी तो समझ लेते हैं। तो आपने अगर ल्यूपिन बोला है तो क्यों बोला है, तो उसको समझाने का रीज़न ये होगा कि देखो यहाँ से एक पुल बैक आया, ठीक है। मैं पहले शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखा रहा हूँ। इस पुल बैक का हम देखेंगे 61.8% कहाँ था? ये एग्जैक्टली यही था। प्राइस आज उसके ऊपर गया 1113 पे। अब जब मैंने 1113 पे मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, विक अगेन विक, थर्ड अटेम्प्ट जब आया है तो ये तोड़ने के लिए ही आया है। जब ऊपर तोड़ दिया है, जब मैंने पोजीशन बना लिया यहाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप सारे पोजीशन एक जगह बना दे, तो ऐसा नहीं करना है। तो मैंने पोजीशन यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, ये बनाना शुरू कर दिया मैंने पोजीशन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर अगर जब तक होल्ड कर रहा है, हो सकता है नीचे भी आ जाता, इसीलिए मैं पोजीशन धीरे धीरे बना रहा हूँ। धीरे धीरे कैसे? यहाँ पे बनाया, टॉप पे भी बनाया, नीचे आया तो इस रेड कैंडल पे तुरंत बाय नहीं कर लिया, वेट किया कि रेड कैंडल के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि स्टेबल है या नहीं प्राइस। स्टेबल हो रहा था प्राइस, जैसे ही ये स्टेबल 2 3 कैंडल यहाँ बनाया, फिर मैंने आखिरी में और एवरेज किया। तो मेरे पास लॉजिक था। अब लॉजिक है तो ये 61% के ऊपर है। अब टारगेट पहला तो 1143 होगा, तो क्या मैं सिर्फ 30 रुपए के लिए ट्रेड मारूंगा? कभी नहीं मारूंगा, मतलब ही नहीं है। तो मेरे लिए अल्टीमेट टारगेट क्या होगा? अल्टीमेट टारगेट मैं वीकली चार्ट पे देखूंगा कि कैसे मैं पोजीशन को करूं। तो मैं देख रहा हूँ कि ये एक रेड कैंडल, फर्स्ट रेजिस्टेंस इज दिस। तो एक बार तो रिजेक्शन आ चुका है, तो सेकेंड टाइम जब इस पूरे डाउन मूव का इसको हिट कर रहा है तो ये दिस टाइम इट्स गोइंग टू ब्रेक दिस, एंड this time it's going to hit 1172. So the target is big. How to ride? I explained you. There are many ways to ride. If you are not comfortable in option, go with cash. slowly leverage का इस्तेमाल करना सीखो, MTF का इस्तेमाल करो और फिर मूव करो।